नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां पर कुलगांव में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है और अभी जो अपडेट खबर आ रही है, हमारे जवान के शहीद होने की खबर है। कई आतंकवादियों के यहां पर छुपे होने की खबर आ रही है। सर्च ऑपरेशन जारी है, मुठभेड़ जारी है अभी भी। और अभी तक जो अपडेट खबर निकल के आई है, एक जवान के शहीद होने की खबर है और यहां पे 3 से 4 की संख्या में आतंकी छुपे हुए हैं और अब वहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर है, लगातार ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा भी जारी है और ऐसे में ऑपरेशन ऑल आउट से ये आतंकी बौखलाए हुए हैं। घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश है, लेकिन लगातार उसको नाकाम किया जा रहा है। और मुठभेड़ और कुलगांव में हमारे सहयोगी रमन हमारे साथ है। रमन, क्या अपडेट है, विस्तार से बताएं आप। जिस तरीके से ये ऑपरेशन जो है वो अनंतनाग में चल रहा है और अनंतनाग में 2 आतंकवादियों के फंसे होने की जो जानकारी है वो मिल रही है। और इस ऑपरेशन में अभी ये भी जानकारी मिल रही है कि जो इनिशियल फायर फाइट हुआ है उसमें भारतीय सेना का एक जवान जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हुआ था। बाद में उसने शहादत हासिल की है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और 2 आतंकवादी जो बताए जा रहे हैं उनकी घेराबंदी की गई है और वहां पर लगातार गन फाइट यानी कि मुठभेड़ इस समय उस पूरे इलाके के अंदर चल रही है। तो इनिशियल जानकारी थी सुरक्षा कर्मियों के पास, क्योंकि जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा चल रही है और ये कुलगांव का जो इलाका पड़ता है ये अनंतनाग हाईवे से बेहद ज़्यादा करीब है, इसीलिए कोई भी जो है वो आतंकी घटना को अंजाम दिया जा सकता था। इसीलिए लगातार उस इलाके के अंदर पहले से ही इस बात की इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ पर 2 से 3 आतंकवादियों के होने की जानकारी मिली थी और उसी जानकारी के आधार पर एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन सुरक्षा कर्मियों की तरफ से, जिसमें भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने मिलकर जो है इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था। और जैसे ही जो सुरक्षा घेरा था उन आतंकवादियों के करीब पहुंचा जहां पर आतंकवादी छिपे हुए थे, तो आतंकवादियों की तरफ से फायर खोल दिया गया और फायरिंग में एक भारतीय सेना के जवान जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हुआ और एक अन्य सुरक्षाकर्मी भी जो जख्मी हुआ था। जो पहला भारतीय सेना का जवान जख्मी हुआ था वो हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसको शहादत जो है वो हासिल हुई है, लेकिन अभी भी पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। और रमन, पिछले अगर हम 1 महीने से देखें तो अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर की खबरें हैं, मुठभेड़ की खबरें हैं। और इसमें पैटर्न क्या था? 3 से 4 की संख्या में आतंकवादी छुपे होते थे और किसी घर में, पहाड़ी के बीच में, और वहां पे जब पुलिस पहुंचती, जब हमारे सेना के जवान पहुंचते तो उनके ऊपर फायरिंग की जाती थी। क्या किसी रणनीति के तहत आतंकवादी आए हैं या ये मैसेज देना चाहते हैं कि अभी हम खत्म नहीं हुए, अभी हम हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बाबा अमरनाथ जी की यात्रा शुरुआत हुई है उससे ठीक पहले हमने देखा कि जम्मू प्रोविंस के अंदर भी आतंकवाद को बढ़ावा देने की जो है वो कोशिश की गई। फाल्कन 50 के तहत जो आतंकवादी इस समय पीओके से ट्रेनिंग लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे कश्मीर का इलाका हो चाहे जम्मू का इलाका हो, यहाँ पर जब आए हैं तो वो कहीं ना कहीं एक रणनीति के तहत यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश में लगे हुए हैं। जिस तरीके से एक इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर है, खासतौर पर पीओके में जिस तरीके से एक आज़ादी की मांग वहाँ से उठती हुई, वो भारत के साथ पीओके को लोग मिलना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों पर जो एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नज़र पड़ रही है उससे कहीं ना कहीं एक ध्यान भटकाने की भी कोशिश जो है वो पाकिस्तान लगातार कर रहा है। इसीलिए जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद की आग को भड़काने की कोशिश कर रहा है। हमने देखा कि रियासी में किस तरीके से जो शिखोड़ी के भक्त थे उनकी बस पर जो है वो हमला किया गया। उसके बाद कठुआ में आतंकवादी हमला हुआ, डोडा में आतंकवादी हमला हुआ। कश्मीर में भी एक से 2 ऑपरेशन जो हैं वो चाहे सोपोर का इलाका हो चाहे वो अनंतनाग का इलाका हो, यहाँ पर ऑपरेशन हो चुके हैं। तो लगातार कोशिशें जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से ये इशारा उनको। और रमन, जिस तरीके से अभी चुनाव हुआ, इस चुनाव ने सबको चौंका दिया। अब आप देखिए कि करीब 25 से 30 सालों का रिकॉर्ड टूट गया, इतना बम्पर मतदान हुआ। क्या इससे भी पाकिस्तान और ये आतंकी बौखलाए हुए हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो अशांति फैले? जी हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोग, खासतौर पर कश्मीर घाटी के लोग ने अपना जो उनके जमहूरियत में जो उनकी शमूलियत होनी थी वो दिल खोल कर उन्होंने दी है। और इस साल में देखा हमने कि करीबन 60 से 70% मतदान जो है वो कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में जो 3 लोकसभा की सीटें थी उनमें हुई। पाकिस्तान को ये लग रहा था कि धारा 370 जब जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो कहीं ना कहीं जब इलेक्शन होंगे, जब वोट डालने का बात होगा तो लोग अपना गुस्से का इजहार जो है करेंगे।
करेंगे, लेकिन हुआ पूरी तरीके से इसके विपरीत। तो फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अब ये एक झेप भी नजर आ रही है और पाकिस्तान को लग रहा है अब आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। आज भी जेपी नड्डा जो है वो जम्मू के दौरे पर हैं और अपने पूरे काडर को अब कहीं ना कहीं इलेक्शन मोड में एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोशिश अगर विधानसभा चुनाव में भी इसी तरीके से वोटिंग पैटर्न दिखने को मिलता है